अब हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा गया है, फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज एन टर्म आर। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एन टर्म दी गई है और कहा गया है कि लिमिट निकाल के दे दें। तो कोई मसले की बात नहीं है, बहुत ही ईजी। चलिए जी, सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं, समझते हैं क्या करना है। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो हमें क्वेश्चन दिया उसको लिख लेते हैं। ए एन इक्वल टू 1 प्लस 5n अपॉन 7n। सही जी स्टूडेंट, इतनी बात समझ आ गई। ये क्या है, इधर क्या करना है, हम लोगों को लिमिट लेनी है। तो लिहाजा क्वेश्चन पे लिमिट लेनी है तो हम लिमिट ले लेते हैं। तो लिमिट लेने के लिए लिमिट लेते हैं ऑन बोथ साइड। तो n अप्रोच टू इन्फिनिटी इस साइड पे भी ले लेंगे और लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी इस साइड पर भी ले लेंगे। सही जी स्टूडेंट, इतनी बात हो गई क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, लिमिट लगाने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर अनडिफाइन होगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि भाई इस टर्म के अंदर ऊपर भी जो सबसे बड़ी टर्म है उसको कॉमन लूंगा और नीचे जो सबसे बड़ी टर्म है उसको भी कॉमन लूंगा n के पावर पे। ठीक है जी बेटा। तो लिहाजा मैं क्या कर रहा हूं, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, इनमें अब ऊपर वाली टर्म से क्या कर रहा हूं, n कॉमन ले रहा हूं। तो n मैंने कॉमन लिया, 1 से मैंने n कॉमन लिया, तो इसका मतलब क्या होगा, कॉमन लेने का मतलब क्या, वो चीज उससे डिवाइड हो रही है तो n इससे डिवाइड में आ गया। और प्लस 5, अब इसी तरीके से n से बाहर n कॉमन मैंने लिया तो बाहर चले जाएगा n, यानी कि इसके डिवाइड में n आ जाएगा, n से n कैंसिल आउट होकर 5 बच जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 5 बच गया। इसी तरीके से नीचे आ जाए, नीचे क्या लिखा हुआ है, 7n लिखा हुआ है। उसको छेड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही नंबर है, से मैं क्या कॉमन ले लूंगा, ये वाला n और ये वाला n एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए। तो अब आप जरा देखिए यहाँ पे आपके पास क्या बचा, लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी 1 अपॉन n प्लस 5। सही जी बेटा। और डिवाइड के नीचे इसके पास क्या लिखा है, 7। अब ये हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म होके आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई करते हैं। तो लिमिट हमें क्या दी गई है, n अप्रोच टू इन्फिनिटी। सही जी बेटा। तो n की जगह हमें इन्फिनिटी डाल देना। तो ये रहा 1 अपॉन n लिखा है तो n की जगह इन्फिनिटी आ गया, प्लस 5 अपॉन 7 लिखा हुआ है। सही जी स्टूडेंट। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 1 अपॉन इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है। तो लिहाजा इस पूरी टर्म की जगह हम 0 लिख देंगे। सही जी स्टूडेंट। तो लिहाजा ये 0 प्लस 5 अपॉन 7 आ जाएगा। तो 0 को 5 के अंदर ऐड किया तो ये 5 बन जाएगा और डोमिनेटर में 7 हो गया। तो ये आपने क्या मालूम कर लिया, ये आपने लिमिट मालूम कर ली। लिमिट किसके ऊपर, लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी इंटू an। तो भाई जो क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको लिमिट मालूम करके देनी है वो आपने मालूम कर ली है। ये आपका आंसर है। आंसर भी चेक कर लेते हैं, आंसर शीट में जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 5 अपॉन 7 आना चाहिए था। यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट की। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पर ले लिया है। क्वेश्चन में कहा गया है इसकी लिमिट मालूम करके दें। सही जी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन दिया है, ए एन इक्वल टू 3n माइनस 1। ठीक है जी। फिर n की पावर 4 माइनस n और डिवाइड के अंदर क्या लिखा हुआ है, n की पावर 2 प्लस 5 इंटू n की पावर क्यूब माइनस 7। सही जी स्टूडेंट। इसकी क्या करनी है, लिमिट लेनी है। तो लिमिट लेने से पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि ये दो ब्रैकेट एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसी तरीके से ये भी ब्रैकेट एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करके थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमारा सोल्यूशन इजी से इजीस्ट रहे। तो 3x, ये 3n मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से, तो ये 3 की पावर 3n की पावर 5 बन जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 4 है, तो बेसिस सेम थी, पावर ऐड हो गई। इसी तरीके से 3n मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये 3n स्क्वायर हो जाएगा। अब -1 मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो -n पावर 4 और ये माइनस माइनस प्लस n हो जाएगा। सही जी। ऊपर हो गई कहानी खत्म। आ जाए नीचे। अब ये जो n स्क्वायर है मल्टीप्लाई करें इस ब्रैकेट से, तो ये n की पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, बेसिस सेम है तो पावर दैट हो जाएंगी। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। तो n की पावर 5। अब n मल्टीप्लाई इससे करते हैं 7 से, तो ये 7n स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये 5 मल्टी करेंगे इस ब्रैकेट से, तो यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5n की पावर क्यूब और उसकी 5 7 35। सही है बेटा। 5 7 35 बिल्कुल जी, ठीक है ना भाई, 35 होता है और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सही जी स्टूडेंट। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई किया है उनको सिंप्लीफाई करने के लिए। अब जरा देखिए कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जरा देखिएगा 3n की पावर 5, ये यहाँ पे जरा देखिए कुछ आ रहा है, पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। -n की पावर 4 और फिर इसके बाद उससे छोटी वैल्यू लिख देते हैं 3n
की पावर 2 और फिर प्लस n। सही जी, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ अरेंज करके लिखा है। इसी तरीके से नीचे आ जाए, सबसे बड़ी पावर यहाँ पे n की पावर 5 लिखी है, और उसके बाद यहाँ पे जरा देखें n की पावर 5 n की पावर 3 है, फिर उसके बाद में -7 n की पावर 2 है, और ये -35 है। सही है जी स्टूडेंट, इतनी बात समझ आती है। यहाँ पे हमने इसको अरेंज करके लिख दिया है। हम लोगों को इसके ऊपर क्या मालूम करना है, हमने इस लोगों के ऊपर लिमिट मालूम करनी है। तो लिहाजा हम लिमिट लेते हैं सबसे पहले, तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी इस साइड पे भी ले लेंगे, और लिमिट जो है यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, तो ये लिमिट किसके ऊपर लेनी है, इस टर्म के ऊपर ले रहे हैं, तो ये 3n की पावर 5 माइनस n की पावर 4 माइनस 3n की पावर 2 प्लस n। सही जी स्टूडेंट, डिवाइड में आ जाए। डिवाइड में जरा देखते हैं हमारे पास, डिवाइड में ये चीज आने दें, n 5 की पावर 3 प्लस 5n की पावर 3 माइनस 7n स्क्वायर माइनस 35। सही जी बेटा, बाकी तमाम चीजें ऐसी की ऐसी आ गई। हम लोग इसके ऊपर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, सबसे पहले कुछ बेसिक सिंप्लीफिकेशन करनी होगी। तो बेसिक सिंप्लीफिकेशन में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी पावर n की यहाँ पे क्या है, n की पावर 5, उसको ऊपर से कॉमन ले रहे हैं, और इस तरीके से नीचे भी n की पावर 5 सबसे बड़ी है तो उसको भी कॉमन ले रहे हैं। सही जी बेटा, तो लिहाजा कॉमन लेंगे, उससे सिंप्लीफिकेशन हमारी होगी, और फिर हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो ऊपर से हम क्या ले रहे हैं, n की पावर 5 को कॉमन ले रहे हैं। तो बेटा n की पावर 5 इधर से कॉमन ले तो हमारे पास यहाँ पे 3 बच जाएगा। n की पावर 5 जब n की पावर 4 में से कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, n कॉमन लेने का मतलब क्या है कि n की पावर 5 इससे डिवाइड हो रही है, तो n4 से n5 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे आपके पास सिर्फ एक n बच रहा होगा। तो लिहाजा आपने क्या करना है, इसको एक n को यहां पर लिख देना है। सही जी, फिर आगे लिखे -3। ठीक है जी बेटा, अब इस वाली टर्म से भी क्या है, n की पावर 5 कॉमन ले, तो n की पावर 5 का मतलब क्या है, n की पावर 5 कॉमन लेने का मतलब क्या है, इससे n की पावर 5 डिवाइड हो रही है, तो n5 से और n की पावर 2 कैंसिल आउट हुआ, तो भाई 5 में से 2 कैंसिल आउट हो गए, तो पीछे कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। सही है बेटा, तो n की पावर 3 यहाँ पर रह जाएगा। फिर आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे आप क्या यहाँ पे आपके पास क्या लिखा है, n है, तो भाई n में से n की पावर 5 कॉमन ले लो, या इसका मतलब ये कि n की पावर 5 जो है डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे एक n है, एक n से 5n में से एक n कट जाएगा, तो डोमिनेटर में आपके पास n की पावर 4 बचा रहेगा। सही जी स्टूडेंट, इतनी बात समझ आती है। सही है, अब इसी तरीके से नीचे भी हम कॉमन लेते हैं, तो नीचे भी सबसे बड़ी पावर n की पावर 5 है, वो हम कॉमन लेने जा रहे हैं, तो इस टर्म से n की पावर 5 कॉमन गई, तो यहाँ पे आपके पास 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे n की पावर 5 कॉमन ली, इसका मतलब क्या है, n की पावर 5 इससे डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आपके पास क्या है, ऊपर 3 है, तो 3 में से 5 में से 3 कट गए, तो 2 बचेगा, तो ये 5 अपॉन n की पावर 2 रह जाएगा यहाँ पे। इसके बाद इधर जरा देखते हैं, इधर से आपने n की पावर 5 कॉमन ली, तो कॉमन लिया, तो यहाँ पे जरा देख लो n की पावर 5 कॉमन ली, इसका मतलब क्या है, यहाँ से n की पावर 5 डिवाइड हो रही है, तो ऊपर क्या है, n की पावर 2 और नीचे n की पावर 5 है, तो इसका मतलब है 5 में से 2 कट जाएंगे, और पीछे नीचे आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ n की पावर 3 बच जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, इस टर्म से भी n की पावर 5 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ कॉमन लेने के लिए है नहीं, लेकिन n की पावर 5 का मतलब क्या है, इस टर्म से डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर n काटने वाला कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा 35 अपॉन n की पावर 5 ही ये बना रहेगा। सही स्टूडेंट, आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है कि कॉमन लेने का कॉमन ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो चीज जो है वो उस टर्म से डिवाइड हो रही है, तो डिवाइड होने के बाद जो चीज आती है वो हम लोग लिख देते हैं। सही जी बेटा, कॉमन ले रहे हैं, यहां तक बात हो गई क्लियर। अब जरा आ जाए, अब हम क्या करेंगे बेटा, n की पावर 5 और n की पावर 5 ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, तो अब जरा देखिए, लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी, अब आपके पास क्या बचा, 3 माइनस 1 अपॉन n माइनस 3 अपॉन n की पावर 3 प्लस 1 अपॉन n की पावर 4, और डिवाइड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन 1 प्लस 5 अपॉन n की पावर 2 माइनस n अपॉन n की पावर 3, और उसके बाद क्या है, माइनस 35 अपॉन n की पावर 5। सही स्टूडेंट, तो ऊपर और नीचे आपके पास सिर्फ ये बच जाएगा, ये कैंसिल आउट होने के बाद बाकी सारी की सारी चीजें ऐसी की ऐसी कर दी। अब हमारा क्वेश्चन मोस्टली सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अप्लाइंग लिमिट अप्लाई करते हैं। तो लिमिट हमें क्या कही गई है कि n अप्रोच टू इंफिनिटी, तो जहां जहां पे यहाँ पे n है वहां पे n की जगह इंफिनिटी पुट कर दें, ये हमारी क्या हो जाएगी, लिमिट अप्लाई हो जाएगी। तो 3 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी n लिखा है, तो n की जगह इंफिनिटी माइनस 3 अपॉन n की पावर क्यूब है, तो n के ऊपर क्या आ जाएगा, क्यूब। ठीक है, n की जगह हमने इंफिनिटी डाला और इंफिनिटी का क्यूब बन गया। प्लस आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है, 1 अपॉन n की पावर 4, तो n की जगह इंफिनिटी आ जाएगा और इसके ऊपर पावर 4 बन जाएगा। डिवाइड में आ जाए, डिवाइड में यहाँ पे क्या है, 1 प्लस 5 अपॉन n स्क्वायर है, तो n की जगह क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। सही जी बेटा, और इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलते हैं, -7 अपॉन n है, n की जगह इंफिनिटी और इसके ऊपर क्यूब है, वो क्यूब रहने दे। -35 अपॉन
n की पावर 5 है, तो n की जगह इन्फिनिटी आ गई और उसके ऊपर पावर 5 है, वो 5 लगा दें। अब यहाँ पे आपको ये बात पता होनी चाहिए क्या कि इन्फिनिटी के ऊपर पावर कुछ भी हो इन्फिनिटी ही होता है। तो लाजत को बेसिक सिंपलीफाई करते हैं, यहाँ पे 1 अपॉन इन्फिनिटी रहा, इन्फिनिटी का स्क्वायर लिया तो इन्फिनिटी ही आएगा। और इसी तरीके से 1 अपॉन इन्फिनिटी की पावर 4 है, तो ये इन्फिनिटी की पावर 4 भी इन्फिनिटी ही रहेगी। अब इधर आ जाए 1, अब जरा देखिए 1 प्लस 5 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर करना है, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर किया तो इन्फिनिटी, -7 अपॉन इन्फिनिटी की पावर क्यूब है, तो इन्फिनिटी की पावर क्यूब भी लोगे तो इन्फिनिटी ही आएगा। तो 35 अपॉन इन्फिनिटी की पावर 5 है, तो इन्फिनिटी की पावर 5 भी लोगे तो इन्फिनिटी ही आएगा। सही है स्टूडेंट। अब यहाँ पर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 1 अपॉन इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो लिहाजा यहाँ पे जिस टर्म के नीचे डोमिनेटर में इन्फिनिटी है वो इक्वल किसके हो जाएगा, 0 के 0 को। ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के 0 के। ये भी इक्वल हो जाएगा 0 को, क्यों, क्योंकि अपॉन में इन्फिनिटी है, ये 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0 होता है। ऊपर कोई भी नंबर हो लेकिन वो इक्वल टू 0 ही होता है। सही जी बेटा। तो अब हमने क्या किया, लिमिट अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफिकेशन की, 3 माइनस 0 0 और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, डिवाइड में आ जाए 1 प्लस 0 -0 और ये -0। आपको पता है 0 0 इनके अंदर ऐड कर देंगे तो ओवरऑल 3 रहेगा, और ये 0 0 1 के अंदर ऐड जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही आएगा। वही नंबर आता है जो डिवाइड करते हैं। 3 को 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास 3 आ गया। सही स्टूडेंट। तो यहां पे आने के बाद आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया था, लिमिट मालूम करके देनी है n अप्रोच टू इंफिनिटी के ऊपर। सही जी बेटा, a n के ऊपर ली, वो आपका आंसर आ गया 3। ठीक है ना बेटा, क्वेश्चन में ये कहा गया था। तो लाजम हम लोगों ने इंफिनिटी की लिमिट मालूम करके दे दी है। अब आंसर भी चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 किया है। ठीक है जी बेटा, तो 3 आंसर आना चाहिए था, 3 ही आंसर हमारा है। सही जी स्टूडेंट। चले जी अगले पार्ट की। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ पर ले लिया है। इसके ऊपर भी हमें क्या करनी है, लिमिट लेनी है। तो चलिए क्या है, सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन क्या लिखा है, ए एन इक्वल टू n प्लस 1 साइन ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है जी बेटा, इंक्लिनेशन, और डिवाइड में n साइन ऑफ इंक्लिनेशन माइनस n प्लस 1 साइन ऑफ इंक्लिनेशन लिखा है, इंक्लिनेशन लिखा हुआ है। स्टूडेंट, इसके ऊपर हम लोगों को क्या लेनी है, लिमिट लेनी है। लेकिन लिमिट लेने से पहले हम ये जो साइन ऑफ इंक्लिनेशन है इसको हटाते हैं, ताकि हम आगे सिंप्लीफिकेशन इजीली कर पाए, लिमिट भी इजीली अप्लाई कर सकें। ठीक है जी बेटा। तो इसके लिए जरा देखिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, n प्लस 1। ठीक है जी बेटा, इसके साथ साइन ऑफ इंक्लिनेशन उठा के n इंक्लिनेशन लिख दिया। इसी तरीके से डिवाइड में आ जाए n अपॉन इंक्लिनेशन माइनस n प्लस 1। ठीक है जी बेटा, प्लस 1 इसके साथ इंक्लिनेशन लिखा है, तो हम इसके साथ हटा के n के साथ इंक्लिनेशन लगाते हैं। अब अगेन अक्सर बच्चे यहाँ पे कह रहे होंगे सर ये कैसे आपने किया, तो भाई इसको समझाने के लिए यहाँ पे एक चीज जरा देख लो बेटा। अब आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा था, n प्लस 1। ठीक है जी बेटा, इसके साथ इंक्लिनेशन लिखा था, इक्वल किया n प्लस 1। ठीक है जी बेटा। अब इसकी पिछली वाली वैल्यू कहां से आएगी, आपको ये बात पता है, n प्लस 1 है, माइनस 1 करके इसके साथ इंक्लिनेशन, यानी कि पिछली टर्म का उससे माइनस करके हमारे पास पिछली टर्म आती है। इसी एग्जांपल में इस तरीके से दूंगा, मिसाल के तौर पर आपके पास 10 एक्सक्लेमेशन लिखा हुआ है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 10 9 एक्सक्लेमेशन, यानी कि इसके पीछे वाले नंबर के साथ इंक्लिनेशन आता है, यानी कि 10 में से 1 कम किया 9 आ गया, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन उसके साथ लगा दिया। इसी तरीके से यहाँ पे n प्लस 1 एक्सक्लेमेशन लिखा हुआ था, तो उसमें से मैंने क्या किया, उस टर्म में से 1 कम करके साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन उसके साथ लगा दिया। लेकिन प्लस माइनस ये कैंसिल आउट करके ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू, ये बच जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ n के साथ इंक्लिनेशन आ जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ n रह जाएगा। सही है बेटा। तो साइन ऑफ इंक्लिनेशन जो होगा वो यहाँ पे n के साथ लिखा रह जाएगा। समझ रहे हो ना ये बात, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, n प्लस 1 के साथ इंक्लिनेशन हटा के हमने n के साथ लगा दिया। बेसिकली -1 किया, यानी कि उसकी पिछली वाली वैल्यू आ जाए मेरे पास, और वो क्योंकि प्लस 1 था और -1 कैंसिल आउट करके सिर्फ n ही बचने वाला है। सही है बेटा। तो यहाँ पे ये काम हुआ है, आई थिंक ये समझ आ गया होगा। अब आगे क्या कर रहे हैं, ऊपर n साइन ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है जी बेटा, और उसके अलावा n प्लस 1, वो ऐसे का ऐसे लिखा रहा। ऊपर से मैंने n इंक्लिनेशन और नीचे से n इंक्लिनेशन, इनको कॉमन ले लिया है। सही जी बेटा। तो जरा देखिए, यहाँ से इंक्लिनेशन चला जाएगा बाहर कॉमन, तो यहाँ पे आपके पास 1 बच जाएगा, और माइनस यहाँ से इस टर्म के अंदर से साइन ऑफ इंक्लिनेशन और n कॉमन ले लें, तो यहाँ पे आपके पास n प्लस 1 बच जाएगा। सही है स्टूडेंट। तो ये साइन ऑफ इंक्लिनेशन, ये साइन ऑफ इंक्लिनेशन कैंसिल आउट हो गए, n प्लस 1 बचा ऊपर, और नीचे आपके पास क्या बचा, 1। अब ये जो माइनस है अंदर जाएगा, माइनस n, और ये माइनस का 1 हो जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहे तो n प्लस 1 अपॉन ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट होकर ये माइनस का n यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। सही स्टूडेंट। तो इसको आपने जब सिंप्लीफाई कर लिया तो an इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन माइनस n आ गया है आपके पास। सही स्टूडेंट। अब ये चीज आपके पास आ गई है। अब हम इसके ऊपर लेते हैं लिमिट। सही जी बेटा। तो लिमिट लेने से पहले भी ना एक छोटी सी और चीज कर लेता हूं, ताकि हमारे लिए
इजी रहे, ये जो n है इस टर्म के नीचे भी आएगा, सही है बेटा, और ये जो n है इस टर्म के नीचे भी आएगा, बिल्कुल आएगा। n से n कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास माइनस का 1 और n तो यहाँ पे कटेगा नहीं, लेकिन फिलहाल ये प्लस माइनस का 1 अपॉन n हो जाएगा, सही है बेटा। तो an इक्वल टू किसके हो जाएगा, an इक्वल टू -1 अपॉन n के हो जाएगा, सही जी बेटा। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर लिमिट लेते हैं, सही जी बेटा। बेसिकली तो हमें लिमिट नहीं लेनी थी ना, तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी इस साइड पे भी ले लेंगे और लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी इस साइड पर भी ले लेंगे, सही जी बेटा। इतनी बात क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, मोस्टली सिंप्लीफाई हुआ है तो लादस को सिंप्लीफाई करने की भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पहले हो चुका है। तो अप्लाइंग लिमिट अप्लाई करते हैं, तो लिमिट हमें क्या दी गई है, n अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो जहां पर n है वहां पे इन्फिनिटी डाल दें, सही जी स्टूडेंट। तो ये -1, ये -1 अपॉन n की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको बात पता होनी चाहिए कि 1 अपॉन इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के, तो लादा ये टर्म की जगह हम 0 लिख देंगे, सही जी। तो इधर इक्वल टू -1 -0, तो 0 को -1 के अंदर माइनस किया तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ -1 ही आएगा। तो लिमिट क्वेश्चन लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an क्या आया आपके पास, -1 आ गया है, ठीक है जी बेटा। तो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी वो आपने मालूम करके दे दी है कि भाई हमें इन्फिनिटी लिमिट निकाल कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 क्या है, उसका आंसर -1 आना चाहिए था, तो -1 ही आया है। तो यहाँ पे आके अल्लाह के फजलो करम से क्वेश्चन नंबर 3 हुआ जाता है कंप्लीट। आई होप तमाम चीजें क्लियर होंगी, किसी किस्म की भी कंफ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हो। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है फाइंड लिमिट ऑफ द फंक्शन फॉर x अप्रोच टू इन्फिनिटी। हमने क्या करना है, इस फंक्शन की लिमिट मालूम करनी है जब हमें दी गई हो x अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो चले जी आजे इस फंक्शन की लिमिट निकाल कर देते हैं। सोल्यूशन लिखे, सोल्यूशन लिखने के बाद हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, y इक्वल टू 5x अपॉन x प्लस 1, ठीक है जी बेटा। ये आपको फंक्शन दिया गया है, कहा गया है कि लिमिट अप्लाई करें। तो लिमिट हमें क्या दी गई है, तो लिमिट हमें दी गई है x अप्रोच टू इन्फिनिटी, सही जी बेटा, x अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो लिमिट इस साइड पे भी आ जाएगी और लिमिट इस साइड के ऊपर भी आ जाएगा। साइन ऑफ सिंबल ऑफ इन्फिनिटी यही होता है, तो लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इन्फिनिटी डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, नहीं, हम इसके अंदर जब डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे हमारा आंसर अनडिफाइंड आएगा, सही जी बेटा। तो लिहाजा जब अनडिफाइंड या अनडिटरमिनेंट आए तो इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो लिहाजा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बताऊं क्या करता हूं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक चीज करूंगा, x अप्रोच टू इन्फिनिटी जा रहा है, ऊपर 5x है उसको ऐसी कैसी रहने दे बेटा, नीचे जो है ना मैं x को कॉमन लेता हूं, तो जैसे ही इस टर्म से x कॉमन लूंगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और इस टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बेटा ये बात समझ लें कि जिस टर्म के अंदर कोई कॉमन x कॉमन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उस टर्म से x डिवाइड, यानी कि जो चीज कॉमन ली है ना वो उन टर्म से डिवाइड हो रहा है। जैसे कि यहाँ से x कॉमन लिया तो x इससे डिवाइड हो कैंसिल आउट हो गया 1 बच गया, और इस तरीके से x हम यहाँ इस टर्म से भी कॉमन जाएगा तो इसका मतलब यहाँ x यहाँ से भी डिवाइड हो रहा होगा, लेकिन इससे ऊपर काटने वाला कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा ये x ऐसे का ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है जी बेटा। हम लोगों को यहां से कॉमन लेना ही लेना पड़ता है अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए। अब ये वाला x और ये वाला x कैंसिल आउट कर देंगे, तो लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी, ऊपर हमारे पास 5 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x है, सही जी बेटा, यहाँ पे ये लिखा आ जाएगा। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, हमारी सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है। अब हम क्या देंगे, अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं। तो लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं। लिमिट हमारे पास क्या है, x अप्रोच टू इन्फिनिटी है, तो इस क्वेश्चन के अंदर जहां पे भी x है वहां पे इन्फिनिटी पुट कर दें, सही है बेटा, जो लिमिट कहती है। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब बेसिकली ये जो टर्म है इक्वल टू 0 हो जाएगी, क्यों कि 1 अपॉन इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। चले जी इसको पुट कर दें, तो भाई यहाँ पे आपके पास वैल्यू ऊपर है 5 डिवाइड में नीचे 1 प्लस इस पूरी की जगह क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है। अब इसको सोल्व कर लें, तो ये 5 अपॉन 0 के अंदर एक जमा किया, क्या आ गया 1, सही जी बेटा। 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 ही आएगा। तो लिहाजा आपको जो लिमिट कही गई थी कि लिमिट मालूम करके दें x अप्रोच टू इन्फिनिटी एक फंक्शन पे, वो क्या आ गई आपके पास 5 आ गई है, सही जी बेटा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। हम यहाँ पे आपको आंसर भी चेक करवा देते हैं ताकि तमाम चीजें क्लियर है बच्चों के माइंड में। क्वेश्चन नंबर 4 को किया, क्वेश्चन नंबर 4 पे 5 आंसर आना चाहिए था, जी बिल्कुल, अल्लाह के फजल करम से 5 ही आंसर है। तो चलते हैं अब अगले पार्ट की।